औलाद बड़ी हो गई, जवान हो गई, पहले जरूरतें कम थी, उसकी जो नेक जायज कमाई थी उसमें निजाम चल रहा। अब औलादें बड़ी क्लासों में चली गई, यूनिवर्सिटियों में दाखिले मिल गए, अब वहां हॉस्टल की फीस देनी है, लाखों रुपया यूनिवर्सिटी में उस बच्चे की ट्यूशन, बच्ची की फीस देनी है, आगे उनकी शादियां करनी है, उनको अलग अलग घर चाहिए। अब ये सारी जरूरियात बंदे की हलाल की कमाई में पूरी नहीं। अब जरूरत है कि अगर ये उनकी जरूरतें पूरी करनी है तो फिर इससे ज्यादा चाहिए। अब दो ही सूरतें हैं कि या तो हराम का तरीका अपनाएं या फिर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को सामने रखें और हलाल के दायरे में रहते हुए जितना हो सकता है वो करें और उससे आगे हाथ ना बढ़ाएं। मगर जब बंदा औलाद की मोहब्बत के हाथों मजबूर होता है ना कि अब औलाद की जरूरत है, उनकी फीस देनी है, उनकी शादी करनी है, उनको घर बार बना के देना है, तो बंदा फिर हलाल से बढ़कर हराम का मुर्तकिब। ऐसे मौके पर बंदे का टेस्ट होता है, इम्तिहान होता है। एक तरफ औलाद की मोहब्बत तकाजा करती है और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म होता है। और अब बंदे का टेस्ट है कि बंदा औलाद की मोहब्बत को गले लगाता है या अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को। यहां आके बंदे का टेस्ट होता है, फिर पता चलता है। और बारी ताला फरमा रहे हैं कि लोगों, ईमान सलामत तब है कि दुनिया की सारी मोहब्बतें नीचे रह जाएं और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इन सारी मोहब्बतों पर गालिब आ जाए। अगर किसी के जहन में ख्याल आए कि अल्लामा साहब क्या ऐसा करना प्रैक्टिकली मुमकिन है कि कोई कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करे, ऐसा इश्क वाला ताल्लुक कायम करे कि दुनिया की कोई मोहब्बत उसके सामने टिक ही ना सके, जिस मोहब्बत का कुरान और आका का फरमान तकाजा कर रहा है। जी याद रखें, अल्लाह और उसका रसूल कभी ऐसा हुक्म नहीं देते जिस पर अमल करना मुमकिन ना। उस हुक्म देने का फायदा क्या है जिस पर अमल ही ना हो सके। तो आप पूछेंगे कोई मिसाल एक नहीं, तारीख भरी पड़ी, हर दौर में लोग होते हैं। मैं सिर्फ एक ही ईमान अफरोज आपको वाकया सुनाता हूँ, जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो कुछ सहाबाए किराम भी थे जो आका की खातिर मक्का छोड़ के मदीना गए थे या नहीं। अब जरा ठंडे दिल से सोचें, वो जो मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, क्या मक्का के अंदर उनके जो वालिदैन थे वो सबके वालिदैन ईमान ले आए थे? जी, सबकी औलादों ने कलमा पढ़ लिया था, सबके भाई और रिश्तेदार ईमान ले आए थे। वो जो मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे तो क्या मक्का के अंदर उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद, उनका घर बार नहीं होगा, उनका कारोबार और बिजनेस भी सेटल होगा? मगर कुर्बान जाए उन सहाबाए किराम की मोहब्बत पर, उन्होंने दुनिया की हर मोहब्बत को ठुकरा दिया और मोहब्बत मुस्तफा को गले लगा दिया, परवाह नहीं की। हत्ता के हाज़रीन मुकर्रम चश्मे तसव्वुर में लाएंगे, ईमान अफरोज बात भी आपने सुनी होगी कि ग़ज़वा बदर ये हक़ व बातिल का पहला मार्का था और मुसलमानों के जो मद्दे मुकाबिल थे को गैर नहीं थे, अपने रिश्तेदार थे जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की तरफ से मैदान जंग में हैं और आपका हकीकी बेटा जो अभी तक ईमान नहीं लाया था वो काफिरों की तरफ से मैदान जंग मुसलमानों ने जीती। कुछ अरसे के बाद आपके उस बेटे ने भी कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आया। अब एक दिन बाप बेटा इकट्ठे बैठे हैं और बेटा अपने बाप से कहता है कि अब्बा जान, मैदान बदर में अब 3 मरतबा मेरी तलवार की जद में आए मगर मैंने हर मरतबा आपको बाप समझ के छोड़ दिया। ये बात सुनी तो वो परवाना चिराग मुस्तफ़ी फरमाने लगे कि बेटे, वो हालत कुफर में तेरी कैफियत थी कि तूने मुझे बाप समझकर छोड़ दिया, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तू एक मरतबा भी मेरी तलवार की जद में आ जाता तो तुझे बेटा समझ के ना छोड़ता बल्कि दुश्मन मुस्तफा समझ के तेरा सर कलम। ये मोहब्बत मुस्तफा ईमान कहलाती। हम मालो दौलत से बड़ा प्यार करते हैं, तारीख बड़ी पड़ी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ग़ज़वा तबूक का मौका था, आका ने ऐलान किया अल्लाह के दीन को जरूरत है, जिहाद के लिए लश्कर रवाना हो रहा है, अल्लाह क्या पेश करते हैं? उमर फारूक गए, घर का आधा माल लाकर आपके कदमों में पेश कर।
थोड़ी देर बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, घर का सारा ही माल, हत्ता के कहते हैं तन के कपड़े भी दे दिए। ऐसे ही एक बोरिया सा टाट सा था जो जेबेतन कर, जब निकलने लगे तो दीवारों पर भी हाथ मार रहे। किसी ने पूछा अबू बकर आप क्या तलाश कर रहे हो? फरमाने लगे याद पड़ता है कोई सुई यहाँ लगाई थी, चाहता हूँ वो भी ना रह जाए, आज वो भी कुर्बान कराऊं। सारा कुछ लेकर जब आका की बारगाह अक़दस में आ गए तो मेरे आका ने आते ही एक सवाल पूछा, माँ अब कई ताले अहलिक या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए क्या चाहिए कुर्बान जाएं? अबू बकर के जवाब पर अर्ज करते हैं अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, आका जो दुनिया की मालूमता थी वो तो लाकर आपके कदमों में पेश कर दी, रह गए घर वाले तो उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल। ये है कि माल की मोहब्बत से भी बढ़कर आका की मोहब्बत होनी चाहिए। इन मिसालों को सामने रखें और फिर टटोलें अपने आप। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ये बात सुनी, अपना जायजा लिया। जब आका ने फरमाया ना कि हर शय से बढ़कर मेरी जात से मोहब्बत होनी, तो जायजा लेके अर्ज करने लगे आका कायनात की हर शय से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं, मगर अपनी जान से बढ़कर नहीं। जो हकीकत महसूस हुई वो अर्ज कर दी। इतनी बात की तो मेरे आका ने फरमाया ला उमर तो अभी तक मोमिन नहीं। बस आका का इतना फरमाना था कि उस ला ने इतना असर किया कि कैफियत बदल गई और लम्हे भर में अपना फिर जायजा लिया तो ऐलान किया कि आका मैं महसूस कर रहा हूं कि अब जान से भी बढ़कर आपसे प्यार है। तो आका ने फरमाया अलान उमर हाँ अब तू मोमिन हुआ है। तो जान से भी बढ़कर मोहब्बत चाहिए, फिर गुजारा। इसकी मिसालें हैं, तारीख फिर बड़ी बड़ी। उसी शबे हिजरत का जायजा ले, मेरे आका जब घर से निकले थे काफिर नंगी तलवारें लेके बाहर और उस पुरखतर माहौल में मेरे आका ने मौला कायनात अली शेर खुदा को बुलाया और फरमाया अली मैं तो जा रहा हूँ, जो कुछ लोगों की अमानतें हैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, आओ इन अमानतों के अमीन बनकर आज रात मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। उस रात बिस्तरे मुस्तफा पर सोना कोई मौत को दावत देने से कम, मगर कुर्बान जाए अली की वफादारी, जान की भी परवाह नहीं। बस इधर बिस्तर पर लेटे अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी, एक पैंती की तरफ दूसरा सरहाने की तरफ। वो सारी रात खड़े होके हिफाजत भी करते रहे और मुबारकबादियां भी देते रहे कि मुबारक हो आज रात कायनात में अली से बढ़कर खुश नसीब और कोई नहीं। यह है जान से भी बढ़कर मोहब्बत। और अल्लाह ने इस वफादारी को देखा तो कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, फरमाया वामिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, फरमाया लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जानों को भी बेच डालते हैं, जानों को सौदा करते। ये है हर शय से बढ़कर मोहब्बत। उसी रात मेरे आका ने बिस्तर पर मौला कायनात को सुलाया। जैसे ही घर से निकले तो सीधा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर आ गए। कुर्बान जाए अबू बकर तेरे मुकद्दर पर, जिनके घर आका खुद तशरीफ लेके जा रहे हैं। दस्तक दी, आका की अबरू का इशारा देखा, अबू बकर उसी वक्त साथ। जिस तरह उस रात बिस्तरे मुस्तफा पर सोना मौत को दावत देने से कम नहीं था, उसी तरह उस रात मेरे आका के साथ सफर पर निकलना भी कोई मौत को दावत देने से कम। अबू बकर चल पड़े और पूरा सफर गारे सौ तक जो हो रहा था, जाने का अंदाज ये था अबू बकर दौड़ के कभी आगे है, कभी पीछे हैं, कभी दाएं हैं, कभी बाएं, तवाफ करते हुए आका को लेके बढ़ रहे। मेरे आका ने पूछा अबू बकर आराम से क्यों नहीं चलते? अर्ज की आका दुश्मन पीछे लगा हुआ है, जब गुमान गुजरता है कि कहीं आगे से हमला ना कर दें तो दौड़ के आगे आ जाता हूं कि जान जाए तो अबू बकर की जाए, मेरे मुस्तफा को कोई तकलीफ ना पहुंचे। आका दाएं बाएं का पीछे का ख्याल आता है तो दाएं बाएं और पीछे हो जाता है। हत्ता के गारे सौर आ गए और गारे सौर में दाखिल होने लगे तो अर्ज करने लगे आका गार में भी पहले आप नहीं जाएंगे बल्कि गार में पहले अबू बकर जाएंगे। अबू बकर क्यों? अर्ज की आका सदियों पुरानी गार है, मालूम नहीं को अंदर जानलेवा चीज बैठी है।
तो पहले मैं जाता हूं ताकि जानलेवा चीज हो तो जान जाए, तो फिर अबू बकर की जाए मेरे मुस्तफा को कोई तकलीफ। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि अबू बकर की गोद आका का सर अनवर, और अबू बकर आका की खातिर अपना पांव भी अजदहा के मुंह में देकर बैठे। जान की भी परवाह नहीं, ये जान से बढ़कर मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत का तकाजा अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं कि जब तक इस तरह आका की ज़ात अक़दस पर बंदा सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक सही मानों में ईमान की खैरात मुयस्सर। अब इसी मोहब्बत का एक तकाजा मैं और बयान करता हूं जो कुरान ने बयान किया है, और उसको ईमान के ज़ैल में बारी ताला ने बयान किया। सूरा नूर कुरान पाक का 24वां सूरा है। कभी कभी कुरान को खोल के इस अंदाज में भी पढ़ा करें। उसका आखिरी रुकू है, और उस आखिरी रुकू के अंदर आप देखिए, मैं आपको समझा ये रहा था कि ईमान किसे कहते हैं। आपने कभी जिंदगी में सुना होगा कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के, अगर अदब नहीं है तो इंसान कभी अपने दावाए मोहब्बत में भी सच्चा आशिक वही है जो महबूब का हर हद से बढ़कर अदब करता है। इस अदब के बगैर गुजारा। अच्छा, जो सूरा आराफ मैंने पढ़ी थी उसको भी आप सुन लें, जहां बारी ताला ने पहले नंबर पर बात की फल्लज़ीना आमनू बिही, कामयाबी के लिए पहली शर्त यह है कि मेरे महबूब पर ईमान लाओ। तो मुत्तसिल बात आगे फरमाया वअज़्ज़रूहु, उस ईमान का माना यह है कि फिर हर हद से बढ़कर पहले मेरे महबूब का अदब। अज़्ज़रू ये लफ्ज ताज़ीम से निकला। बारी ताला ने महबूब के अदब के लिए ताज़ीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि अदब के लिए कुरान में ताज़ीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जब और चीजों की बात है। ये अल्लाह की निशानियां होती है ना, उनका भी अदब है। जब बारी ताला ने उनका जिक्र किया तो फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, ये युअज़्ज़िम का लफ्ज ताज़ीम से निकला। फरमाया जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, अदब करता है, तो ताज़ीम का लफ्ज है। मगर कुरान में जहां भी आका की बारगाह की बारी आई, ताज़ीम का लफ्ज नहीं है, ताज़ीर का लफ्ज है। या एक दूसरे मुकाम पर है वतुअज़्ज़िरू। ये जो ताज़ीर है ये आम अदब को नहीं कहते। लुगत को उठाएं तो ताज़ीर उस अदब को कहते हैं जो हर हद से बढ़कर, वो अदब जो हद के अंदर अंदर होना, वो कायनात में किसी और का हो सकता है, वो बारगाह मुस्तफा के लायक नहीं बनता। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के लायक अदब बनता ही तब है जब वो हर हद से बढ़। अब कईयों को ये समझ नहीं आ रही होगी कि हद से बढ़कर अदब क्या होता है, वो भी बताता। मगर आइए पहले इस मज़मून को आपको कुरान से समझाता हूं। जो मैंने बात की कि सूरा नूर कुरान पाक का 24वां सूरा है, उसका आखिरी रुकू इस आयत से शुरू होता है, आयत का नंबर 62। और बारी ताला ने एक अजीब अंदाज में यहाँ ईमान को डिफाइन किया। फरमाया इन्नमल मुमिनून, इन्नमा ये भी कलमा हसर है, जिसका माना है कि मोमिन सिर्फ यही लोग हैं, इसके अलावा कोई मोमिन कहलाने का हकदार। अब गौर करें, ये अल्लाह का कुरान है और बारी ताला समझा रहे हैं कि मोमिन सिर्फ और सिर्फ यही लोग। कौन? अब बड़ी तवज्जो से और ध्यान से इसको सुने, बड़ा ईमान अफरोज मज़मून है। फरमाया इन्नमल मुमिनून, मोमिन फकत वो है अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह पर भी ईमान लाएं और उसके रसूल पर भी ईमान लाएं। अब जरा सुनते जाएं, ये अल्लाह का कुरान है। फरमाया मोमिन सिर्फ वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाएं और उसके। अच्छा, यहां बात खत्म नहीं की, साथ ही कहा इसके साथ अगली शर्त यह है व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू। फरमाया फिर सही मानों में मोमिन कहलाने के हकदार वो हैं कि जब कभी वो मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में
किसी बात पर मुशावरत के लिए जमा हुए बैठी हो तो मोमिन वो हैं जो उस वक्त तक उठ कर ना जाएं जब तक के पहले मेरे महबूब से इजाजत ना ले। ये बड़ी खास बात है जो मैं समझा रहा हूं। आपने ये आयत बड़ी कम सुनी होगी उलमा से, और मैं सिर्फ तकरीरी अंदाज में नहीं, मैं सिर्फ आपके मन में आज उतारना चाह रहा हूं कि बारी तआला के ये बात हो रही है 14 सदियां पहले की, जिस दौर में कई मुनाफिक पैदा हुए। मदीना के अंदर जब मेरे आका तशरीफ लाए थे तो जहां सच्चे दिल से मानने वाले थे वहां बहुत सारे मुनाफिक भी पैदा हो गए, जो ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ते थे मगर दिल से मानते नहीं थे, साथ नमाजें भी पढ़ लेते थे। जब कोई मुशावरत होती किसी अहम काम पर तो आगे आगे होके बैठ जाते। और अहम इश्यू पर जब कोई बात होने लगती ना, अचानक एक एक करके खिसकना शुरू हो जाता, उठ के जाना शुरू करता। और जाने का मकसद क्या होता कि अब ये बड़ी अहम बात होने लगी है, हम उठ के चले जाएंगे, पिछला माहौल। ऐसा कभी देखा है? कई लोग ऐसा भी करते हैं, आज के दौर में भी कई बार ऐसा होता है। बदकिस्मती से एक दूसरे को पसंद नहीं करती, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं। अब किसी एक तंजीम का जलसा हो रहा है, दूसरे नहीं चाहते कि इनका जलसा कामयाब हो, तो वो क्या करते हैं, पहले जत्था बना के आके बैठ जाते हैं, और जब बड़ी सीरियस बात होने लगती है तो अचानक जत्थे का जत्था ही उठ के चला जाता है। वो दूसरों को गलत इंप्रेशन देना मकसूद होता है। और कुरान बताता है कि ये काम सिर्फ आज के दौर में नहीं, ये 14 सदियां पहले के मुनाफिक भी करते हैं। तो अल्लाह ने कुरान पाक की ये आयत नाज़िल की, फरमाया खाली अल्लाह और उसके रसूल को मान लेने से ईमान पूरा नहीं होता कि जुबान से कह दिया कि बस कलमा तैयब पढ़ लिया या शहादत पढ़ लिया तो मोमिन हो गया। नहीं, फरमाया प्रैक्टिकली शक्ल ये है, व इज़ा कानू माहू, फिर वो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले जब कभी मेरे महबूब की बारगाह में जमा हुए बैठे हो, अला अमरिन जामिन, किसी बात पर मुशावरत के लिए बैठे हो, तो फरमाया मोमिन वो है लम यज़हबू, जो उस वक्त तक उठ कर न जाए, हत्ता यस्तअज़िनू, जब तक कि वो पहले मेरे महबूब से इजाजत। एक शर्त बता दी, अब अदब के तकाजे आ रहे हैं। चलें, बारी ताला ने एक उसूल बयान किया कि मोमिन बनने के लिए जरूरी है कि आका की बारगाह अक़दस में आए तो उस वक्त तक जाना नहीं है जब तक कि पहले इजाजत ना दे। इतनी बात करके आयत बदली नहीं, आयत वही है। बारी ताला ने फिर आगे फरमाया, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग यस्तअज़िनूनका, ऐ मेरे महबूब जो फिर आपसे इजाजत मांगते। कोई आए बैठे थे, किसी को इमरजेंसी हो गई, वाकयातन जरूरी काम पड़ गया, उसको जाना पड़ा, उसने खड़े होकर इजाजत मांगी, आका क्या मैं चला जाऊंगी, इमरजेंसी हो गई। तो बारी ताला ने एक मोरे तस्दीक शब्द कर दी, महबूब हाँ बेशक वो लोग कि जो खड़े होकर फिर आपसे इजाजत लें, पूछें कि आका चले जाएं, तो बारी ताला ने फिर उलाई का कलिमा हसर से आगे बात की, उलाई कल्लज़ीना, यही वो लोग हैं युमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं और उसके रसूल पर भी ईमान लाते हैं। को बात पल्ले पड़ रही है? फरमाया महबूब जो बगैर इजाजत के चला गया ना, वो बदबख्त करोड़ बार कलमा पढ़ते रहे, उसके ईमान का कोई एतबार नहीं है। हाँ, तेरी बारगाह में आ गए थे, कोई इमरजेंसी हो गई तो ईमान उसका माना जाएगा जो जाने से पहले आपसे। अब ये ईमान बारी ताला अभी समझा रहे, अभी आयत खत्म नहीं हुई। इतनी बात करके आगे बारी ताला ने फिर तीसरी शेख बयान की और अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाया, फ़इज़स्तअज़नूका लिबाअद शाअनिहिम, महबूब फिर जब वो किसी अपनी जरूरी इमरजेंसी के लिए, जरूरी काम के लिए, जरूरी मैटर के लिए आपसे इजाजत मांगे, जरूरी काम पड़ा, मसलन मिसाल दे रहा हूं, किसी के घर डेथ हो गई, इमरजेंसी हो गई,
अब जाना जरूरी था। उसने खड़े होकर इजाजत मांगी। अल्लाह ने एक तकाजा बयान कर दिया, बगैर इजाजत के नहीं जाना। इजाजत मांगी, आका ये इमरजेंसी हो गया, क्या मैं चला जाऊं? कुर्बान जाए बारी ताला ने आगे क्या बयान फरमाया, महबूब फिर जब वो खड़ी होकर आपसे इजाजत मांगे तो फरमाया उनका इजाजत ले लेना ही काफी नहीं है कि आप इजाजत मांगी है तो भेजना जरूरी हो गया, नहीं। आगे फरमाया फाज़न लिमन शिता मिन्हु, फरमाया महबूब अब मुख्तार हमने आपको बना दिया, तेरी मर्जी, जिसे चाहे इजाजत दे, जिसे चाहे इजाजत। फरमाया कोई समझे कि अब मैंने इजाजत मांग लिया तो तकाजे पूरी हो गए, नहीं। फरमाया आगे इख्तियार मेरे महबूब का है, मेरा महबूब चाहे तो तुम्हें इजाजत दे दे, अगर चाहे तो इजाजत ना दे। फरमाया महबूब जब कोई इमरजेंसी के लिए खड़ा होकर इजाजत मांगे तो फाज़न लिमन शिता मिन्हु, उनमें से जिसे चाहे तो अपनी मर्जी से इजाजत दे दे, जिसे चाहे इजाजत। तीन शिक्के बयान हो गए, बात निखर के समझ में आ गई, कोई इसमें एम्बिगुइटी बाकी नहीं रही। मगर सुने अभी आयत खत्म नहीं हुई। इतनी बात करके आगे बारी ताला ने फिर अपने महबूब से फरमाया वस्तगफिर लहुमुल्लाह, महबूब अब ये जो इजाजत लेके जा रहे हैं, जिनको इमरजेंसी हो गई थी उन्होंने खड़े होके इजाजत मांगी और तूने भी अपनी मर्जी से जाने की इजाजत दे दी, अच्छा भी चले जाओ जरूरी काम। फरमाया अब ये जो चले जा रहे हैं ना इजाजत लेके, अब महबूब इनकी बख्शिश की सिफारिश कर, वस्तगफिर लहुमुल्लाह, महबूब अब तू अल्लाह की बारगाह में इनके लिए इस्तिग़फ़ार कर, इनके लिए बख्शिश तलब कर, इनकी माफी की सिफारिश कर। बंदा सर पकड़ के बैठ गया कि मौला तकाजे तो सारे पूरे हो गए, तूने कहा कि तेरे महबूब की बारगाह में आ जाए तो बगैर इजाजत नहीं जाना, अब इमरजेंसी हुई खड़े होकर इजाजत, इख्तियार तूने अपने महबूब को दे दिया कि महबूब तेरी मर्जी, जिसे चाहे जाने दे, जिसे चाहे ना जाने दे। अब महबूब ने अपनी मर्जी से जाने की इजाजत भी दे दी। मुझे बताएं यहां तक कोई नाफरमानी हुई? सारे तकाजे पूरे हो गए। तो मौला जब सारे तकाजे पूरे हो गए अब माफी की सिफारिश, अब तो कहता है कि इन जाने वालों के लिए महबूब माफी की सिफारिश कर दे, अब सिफारिश क्यों की जाए? तो जवाब मिला महबूब इनकी माफी की सिफारिश इसलिए करवा रहा हूं कि ये जो सारे तकाजे पूरे करके इस तरह जा रहे हैं, डर है कि कहीं इस तरह जाने वालों पर भी मेरा अजाब भड़क ना उठे, मेरे अजाब की गिरफ्त में ना आ जाए, इनकी माफी की सिफारिश कर दे। मौला क्यों? फरमाया ताकि इनके समझ आ जाए कि कोई मरता था तो मर जाता, मगर महबूब तेरी बारगाह से बढ़कर जरूरी काम बारी ताला समझाना चाहते हैं महबूब इन्होंने जाने का सोचा ही। अदब का तकादा ये था, ईमान का तकादा ये था कि कोई मरता था तो मर जाता, हाकिम ना मान ले कि हक वही है जो मुस्तफा ने करके दिखा, उसी रंग में खुद को। और मैं जब तक तुझे हाकिम तस्लीम ना कर ले करोड़ कलमा पढ़ते फिरे मोमिन नहीं हो सकते। अच्छा खाली हाकिम ही मानना है या कुछ और भी है? आगे फरमाया सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हराजा मिम्मा कदई। बज़ाहिर तो बात हो रही है कि इसके पीछे पस मंजर में कुछ झगड़ा हो गया था, वाकया झगड़ा आया आपका की बारगाह में, आपने कोई फैसला फरमाया तो वो जो नाम निहाद कलिमा पढ़ने वाला था उसने जाकर इतराज किया कि मैं इस फैसले को नहीं मानता। तो वो जिसने फैसला मानने से इनकार कर दिया, हालांकि दूसरा गैर मुस्लिम था, यहूदी था, एक तरफ कलमा पढ़ने वाला, फैसला आका की बारगाह अक़दस में आया। तो जब आका की बारगाह अक़दस में फैसला आया, आका ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। तो वो जो नाम निहाद कलमा पढ़ने वाला था उसने इस पर इनकार किया कि मैं नहीं मानता। उसने कहा चलो उमर फारूक से फैसला करें, बल्कि उनसे भी पहले वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह कि चले उनसे फैसला करवाया। आपने सुना, सुनते ही फरमाया कि बस जो फैसला मेरे आका ने कर दिया उससे रत्ती बराबर आगे पीछे नहीं हो सकता, वही फैसला। वो फिर नहीं माना बंदा,
उसने कहा नहीं, उम्र फारूक से फैसला करवा। जब उम्र फारूक की बारगाह अक़दस में आए ना, उन्होंने पूरा वाक़या सुन लिया और यहूदी ने कहा कि हम आपके नबी की बारगाह से भी हुआ है, अबू बकर की बारगाह से, फैसला मेरे हक में हुआ। ये कहता नहीं, उम्र फारूक से करवाना है। फरमाया ठहरो, फैसला करता है। अंदर गए, तलवार निकाली और उस कलमा पढ़ने वाले नाम निहाद का सर तन से जुदा कर दिया। फरमाया जो मेरे मुस्तफ़ा का फैसला नहीं मानता, उसका फैसला फिर उम्र फारूक की तलवार कर दिया। बात ये थी कि उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने तमाम तर मामलात के अंदर, नज़ात के अंदर, झगड़ों के अंदर, जिंदगी के हर अमल के अंदर, जब तक कमली वाले आका को अपना हाकिम और हाकिम भी ऐसा नहीं कि आका फैसला तो कर दें तो ऊपर ऊपर से मान ले, दिल ना मान ले, नहीं, आगे बारी ताला कुरैद के उस दिल की नीयत को भी साफ करना चाहते हैं। फरमाया सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़दै, और महबूब फिर जो तू फैसला फरमा देना, उस फैसले पर वो अपने दिलों में जर्रा बराबर भी तंगी महसूस ना करे, जरा बराबर भी तंगी महसूस, बस जो तूने कर दिया उसी को मान। ये ना हो कि ऊपर से मानने दिल ना मान रहा, दो शिक्के। और फिर आगे फरमाया वयुसल्लिमू तस्लीमा, और महबूब फिर तेरे फैसले के सामने अपने सर को यूं झुका दें जैसे सर झुकाने का हक। फरमाया महबूब ये कैफियत है तो ईमान है, वरना तेरे रब की कसम वो करोड़ कलमे पढ़ते फिरे, उनके ईमान का कोई ये मैं ईमान समझा रहा, जिसका मतलब ये है कि ईमान नाम ही बारगाह मुस्तफा के अदब में फना हो जाने का। जब तक कोई शख्स पहले आंखें बंद करके दहलीज मुस्तफा पर अपना सर तस्लीम खम नहीं करता, उसे ईमान की दौलत मुयस्सर नहीं आ सकती। ईमान नाम ही मुस्तफा के कदमों से जुड़ जाने का है, ईमान नाम ही कमली वाले आका की बारगाह के सामने सर तस्लीम खम कर देने का है। जब तक कोई शख्स अपने अकल के चिराग गुल करके आका के हुक्म के सामने अपना सर झुकाता नहीं है, उसे ईमान की खैरात, इस अदब का नाम ईमान है। और अगर ये समझना हो कि ये ईमान जो बारी ताला ने अज़्ज़रू कहकर फरमाया हर हद से बढ़कर अदब करो, और मैंने कुरान की 2 आयतें भी आपको सुना दी, कोई इसकी प्रैक्टिकल शक्ल देखना चाहे कि सहाबा कैसे हद से बढ़कर अदब करते थे, तो मैं ईमान अफरोज एक ही वाकया सुनाता हूँ जिससे आपको बड़ी निखर के बात समझ आ जाएगी, और फिर आपसे ही फैसला करवाएंगे कि ये अदब जो सहाबी ने किया ये हद के अंदर था या हद से बढ़ के था। खुलासा बताता हूँ आपको, तफसील में जाने का वक्त नहीं, वक्त ज्यादा हो गया। तो हाज़रीन मुकर्रम, सही बुखारी शरीफ से हासिता की किताबें भरी हुई हैं। किसी कबीले में कोई झगड़ा हो गया, हमारे आका उनका फैसला करने के लिए तशरीफ ले गए, वापसी में कुछ ताख़ीर हो गया, पीछे नमाज का वक्त था, सहाबा किराम इंतजार करते रहे। जब देखा कि ज्यादा ताख़ीर हो रही है, मजीद इंतजार किया तो नमाज कज़ा ना हो जाए, तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि अबू बकर आप इमामत के मुसल्ले पर खड़े हों ताकि हम बर वक्त नमाज को अदा कर लें। इकामत हो गई, जमात खड़ी हो गई, सूरा फातिहा की तिलावत भी हो गई थी और सहाबा किराम सफ दर सफ अबू बकर की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे थे कि ऐसे में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मस्जिद में तशरीफ ले आए। मेरे आका ने देखा कि मेरे गुलाम अबू बकर के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। अब चाहिए तो ये था कि जमात खड़ी हो गई है, आप लेट आए हैं, तो जहां जगह मिलती वहीं पीछे खड़े हो जाते, मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े नहीं थे। आपने सफ़ें चीर कर पहली सफ तक पहुंचने के लिए आगे चलना शुरू कर दिया। पहली सफ में से गुजरे तो जैसे सफ में से गुजरे तो आखिर नजर तो पड़नी ही थी। सहाबा किराम ने देखा आका तशरीफ ले आए, तो उन्होंने क्या किया, चूंकि हालत नमाज में थे तो जुबान से नहीं बोल सकते थे, यूं हाथ बंधे थे तो हाथों पर उल्टे हाथ मारे, फसफ़क अन्नास, तालियां बजाई, क्यों? ताकि अगलों को खबर हो जाए कि कायनात के आका तशरीफ ले आए हैं। हमारे आका सफों में से गुजरते जा रहे हैं, तालियों का शोर बुलंद होता चला जा रहा है।
मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, किबला हुजूर ने इस हदीस मुबारका की जो शरह की है ना, वो सुनने वाली। मैं उन बातों को बहुत सारी स्किप करके आपको सिर्फ मंजिल पर एक नुक्ता आज सिर्फ बता। ये पिछलों का आलम था कि आका गुजरते जा रहे हैं, सहाबा की तालियों का शोर बुलंद होता था। एक ईमान अफरोज बात किबला हुजूर ने इसकी शरह में की कि वो जो सहाबा किराम तालियां बजा रहे हैं, तो कभी आपने सोचा कि वो तालियां बजाकर कहना क्या चाहते थे? क्योंकि आगे नमाज हो रही थी ना, हालत नमाज में खड़े तो जुबानों से तो बोल नहीं सकते थे, तो अब तालियां बजाकर कुछ कहना चाह रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे थे? वो दर हकीकत अगलों को बताना चाह रहे थे कि हुजूर आ गए हैं। क्या बताना चाह रहे थे? हुजूर शाइखुल इस्लाम फरमाते हैं कि देखो ना, उन्होंने एक बार ताली बजाई तो क्या माना बना? हुजूर आ गए। फिर ताली बजाई तो क्या माना बना? हुजूर आ गए। अब वो तालियां बजाते जा रहे हैं और तराना बनता जा रहा है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, जरूर। जो हम आका के मिलाद पर पढ़ते हैं तो बाबा ये तो वो नात है जो सहाबा किराम हालत नमाज में पढ़ते थे। नारे लगा, ये मुक्तदियों का हाल था। अब इमामत के मुसल्ले पर खड़े हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। जब उन्होंने तालियों का शोर बुलंद सुना तो कहते हैं अबू बकर वो हस्ती हैं कि जब नमाज पढ़ते थे तो उनकी तवज्जो कभी दाएं बाएं नहीं जाती थी। यकसुई का ये आदत था, मगर उस दिन तालियां ही कुछ ज्यादा बजी कि अबू बकर सोचने पे मजबूर हो गए कि ये क्यों तालियां बजा रहे हैं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। क्योंकि इस वाक़े से पहले तक अगर इमाम से कोई गलती हो जाती ना तो उसको मुतवज्जे करने का तरीका यही था कि ये ताली बजाता। जब ये वाक़या हो गया ना तो इस मौका पर एंड पे मेरे आका ने ये मसला भी समझाया कि सुन लो, आज के बाद अगर इमाम से कोई गलती हो जाए, कोई बात समझानी हो तो तालियां नहीं बजानी, बल्कि उसकी बजाय कहना है सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कलिमात कहने हैं। ये मसला भी आका ने इसी मौका पर समझा। मर्द सफे बना के खड़े हों, जमात हो रही हो, इमाम से गलती हो जाए, अगलों को मुतवज्जे करना हो तो अल्लाह अकबर। और औरतों के लिए आज भी मसला यही है कि अगर औरतें जमात करा रही हों अपनी और उनसे कोई भूल हो जाए और पिछली मुतवज्जे करना चाहे तो वो लुकमा नहीं देती, वो आज भी हाथों पर उल्टे हाथ मारती। उनके लिए आका ने मसला कायम रखा, मर्दों के लिए बदल। अच्छा, जब अबू बकर ने तालियों का शोर सुना तो सोचने पे मजबूर हुए कि कोई गलती तो नहीं होगी। ज़हन तो उड़ाया होगा, मगर गलती होती तो समझ में आती। अभी तो सूरा फातिहा पढ़ी थी, कोई गलती नहीं। जब कोई गलती समझ में ना आई तो यकीनन दिल से आवाज निकली होगी कि अबू बकर गलती तो हुई कोई नहीं है, सिवाय यार की आमद के कोई और सबब नहीं हो सकता, कहीं आका तशरीफ ना ले आए। बस इधर ख्याल आया, अबू बकर ने इमामत के मुसल्ले पर खड़े खड़े यूं चेहरा पलट कर देखा कि कहीं हुजूर तो नहीं आ गए। ये नमाज हो रही है, क्या हो रही है? अच्छा, जब अबू बकर ने पलट कर देखा ना तो तब तक मेरे आका पहली सफ में तशरीफ ला चुके थे। जैसे ही अबू बकर ने देखा कि आका पहली सफ में तशरीफ ले आए, अबू बकर ने इमामत का मुसल्ला छोड़ दिया, पीछे हटने लगे। मेरे आका ने देखा कि अबू बकर इमामत का मुसल्ला छोड़ रहा। जैसे ही अबू बकर पिछले पांव वापस हटने लगे तो फ़अशारत इलैहि, मेरे आका ने वहीं पीछे खड़े खड़े अबू बकर को यूं इशारा किया, जिसका मतलब था कि अबू बकर मुसल्ला ना छोड़, यहीं खड़ा रहे। आज मैं नबियों का इमाम भी तेरे पीछे ही नमाज पढ़ लेता। कुर्बान जाए अबू बकर के मुकद्दर पर, जिन्हें आका ये फरमा रहे हैं। अबू बकर इधर ही खड़ा रहे। अबू बकर ने अल्लाह के शुक्राने के कलिमात अदा किए। शुक्राना क्या अदा किया होगा? अर्ज की होगी मौला तेरा शुक्र है, तेरे महबूब ने खड़े रहने का हुक्म दिया, इस काबिल समझा। मगर इतनी बात करके वो खड़े फिर भी नहीं हुए, मुसल्ला उन्होंने छोड़ दिया, पिछली सफ में आका इमामत के मुसल्ले पर गए। अब मेरे आका ने जमात कराई, नमाज पढ़ाई, नमाज मुकम्मल हो गई, सलाम फिर गया। जब नमाज से फारिग हो गए तो आका ने अबू बकर को बुला लिया।
बुलाना क्या था, पीछे ही तो खड़े थे। अबू बकर को पूछा कि अबू बकर बता, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि मुसल्ला न छोड़, तो बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने इमामत का मुसल्ला क्यों छोड़ा। हदीस के अल्फाज हैं, मा मना का अंतस्जुदा इस अमरतुक। अबू बकर बता, जब मैंने हुक्म दिया था कि खड़े रहना, साबित कदम रहना, पीछे ना हटना, तो मेरे हुक्म के बावजूद भी तू अपनी जगह पर खड़ा क्यों नहीं रहा, पीछे क्यों आया। अबू बकर ने जवाब दिया, वो सुनाता हूं, मगर किबला हुजूर इस पर एक शरह करते। आप फरमाते हैं कि सोचने की बात है कि हमारे आका जो अबू बकर से पूछ रहे हैं कि अबू बकर बता तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा, तो क्या आका को पता नहीं था कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा? क्या ख्याल है जी? और ये कोई इल्म गैब का मसला भी नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। 14 सदियां बीत गई हैं, हम सिर्फ हदीस मुबारका के मजमून को पढ़ें तो इतनी समझ तो हमें भी आ जाती है कि अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा था तो आका के अदब की वजह से छोड़ा था। तो क्या माज़अल्लाह हमारे आका को इतनी समझ भी नहीं थी? समझ थी, जानते थे कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा, मगर सवाल ये है कि जब जानते थे कि क्यों छोड़ा तो फिर पूछा क्यों? पूछने का मकसद क्या था? इस पर हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मेरा विजदान एक ही जवाब देता है कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इसलिए था कि जब अबू बकर से ये सवाल करूंगा तो अबू बकर कोई जवाब तो देगा ना, और फिर अबू बकर जो जवाब देगा, अबू बकर का वो जवाब क़यामत तक फजाओं में गूंजता रहेगा। और आका अबू बकर के लहजे में क़यामत तक आने वाली इंसानियत को सुनवाना चाह रहे हैं कि सुनो, अबू बकर के अकीदे में बारगाहे मुस्तफ़ा का अदब क्या है, ये सुनवाना मकसूद था। पूछा मा माना आका अंतस्जुदा इज़ अमरतुक, अबू बकर जब मैंने हुक्म दिया था तो बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा। ये बात जो सुनी तो वो परवाना चरा के मुस्तफ़ी रिक्कत के साथ रोकर कदमों से लिपट के अर्ज करने लगे, मा काना ले इब्ने अबी कुहाफा। ये नहीं कहा कि अबू बकर की क्या वजह, मा काना ले इब्ने अबी कुहाफा था व बैना यदैहि रसूलिल्लाह। आका अबू कुहाफा के बचड़े अबू बकर की मजाल कहां कि हुजूर पीछे खड़े हों और वो आगे खड़ा हो। ये जवाब है जो अबू बकर। हाज़रीन मुकर्रम, हदीस मुबारका तो बस यहां तक मैं रोक रहा और यहां रुक कर आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं और यहां फैसला जो बिल्कुल लुब्बे लुबाब मैंने ईमान की बात की है, आज अमल तक तो बात गई नहीं, फिर कभी मौका मिला तो आगे अमल की बात भी करेंगे। यहां तक मैं रुक कर जो एक बात करना चाह रहा हूं कि जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं, मस्जिद नबवी उसमें नमाज हो रही है, नमाज भी बाजमात है और इमामत के मुसल्ले पर है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु, और हालत नमाज में पीछे से तशरीफ ले आए कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसी सिचुएशन में आ गए, सूरत हाल एक ऐसी बन गई कि एक तरफ खुदा की नमाज जैसी इबादत है और दूसरी तरफ बारगाहे मुस्तफा का। जरा ज़हन में पूरा तसव्वुर बनाएं कि सूरत हाल कैसी बन गई। अगर नमाज जारी रखें तो आका की बारगाह का अदब जाता है, और अगर अदब की खातिर मुसल्ला छोड़े तो खुदा की नमाज जाती है। भैया के वक्त दोनों काम, दोनों में से एक ही हो सकता है, या नमाज जारी रख लें या पहले अदब कर लें। देखो ना कैसी एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। तो अबू बकर ने भी एक लम्हे के लिए सोचा तो होगा ना कि अब करूं क्या, नमाज याद जारी रखूं या पहले आका का अदब करूं। जो ख्याल तो आया होगा ना खड़े खड़े, मगर कुर्बान जाएं अबू बकर के फैसले पर। कोई एक लम्हा जाए कि ये बगैर वो अंदर बैठा हुआ मुफ्ती बोल पड़ा होगा कि अबू बकर नमाज कज़ा हो गई तो फिर भी पढ़ी जा सकती है, मगर यार का अदब रह गया तो जिंदगी भर की पड़ी हुई भी रद्द कर दी।
और अबू बकर ने कोई एक लम्हा ज़ाया किए बगैर खुदा की नमाज जैसी इबादत को बारगाह मुस्तफा के अदब पे कुर्बान कर दिया। किया या नहीं किया? मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा, मैं तो सीधी सीधी 2 जमा 2 4 की तरह समझा के बुखारी शरीफ पढ़ लीजिए, जो कुछ मैं कह रहा हूं ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। अबू बकर ने खुदा की नमाज जैसी इबादत को बारगाह मुस्तफा के अदब पे कुर्बान कर। कोई पूछे कि अबू बकर ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, उधर खुदा की नमाज, आका जो कुछ भी हैं तो अल्लाह के बंदे, तो क्या आका के अदब की खातिर नमाज जैसी इबादत को भी मुअख्खर कर दिया, उसको भी छोड़ दिया? तो इसका जवाब सिर्फ एक है। तो पूछे कि अबू बकर ने क्यों किया? अबू बकर ने ऐसा इसलिए किया कि अबू बकर जानते थे कि नमाज एक अमल है, मगर बारगाह मुस्तफा का अदब ये ईमान है। ये क्या है? आपको ईमान समझा रहा हूं ना। अबू बकर ने फैसला इसलिए किया कि नमाज अमल है और बारगाह मुस्तफा का अदब ईमान है, और अगर अदब रह जाता ईमान चला जाता, और अगर ईमान चला जाए तो अमाल पहाड़ जैसे ढेर भी लगे हों तो सारे रद्द कर दिए जाते हैं, कोई कबूल नहीं होता। इसलिए अबू बकर ने फैसला ये किया कि ईमान को बजा लेना चाहिए, अमर तो फिर भी अदा हो जाएगा। हाज़रीन मुकर्रम, पहली शर्त अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, उसकी जन्नत में जाना चाहते हो, तो वो पहली शर्त ईमान है। मगर ईमान नाम ही बारगाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत, इश्क और अदब में, मगर ये मोहब्बत, इश्क और अदब सिर्फ ये नहीं है कि साल के बाद मिलाद का एक जलसा करने और कहें यही बस इश्क है। मिलाद का महीना आ जाए तो घर में लाइटिंग भी कर ली, गलियों में झंडियां भी लगा लिया, मिलाद का जुलूस भी निकाल लिया, मिलाद का जलसा भी कर लिया, आका की नातें भी पढ़ ली और कहा बस आका की मोहब्बत है। और जैसे ही मिलाद का महीना गुजरा तो फिर रसूल अपने घर, हम अपने घर। ये हलक से ऊपर ऊपर वाली मोहब्बत है। जैसे मैंने कहा ना कि मोहब्बत का पहला करीना क्या है? अदब, और अदब बारगाह मुस्तफा के सामने सरे तस्लीम खम कर देने का। आका जो फरमाए बस आंखें बंद करके उसे। तो अब इस मोहब्बत और अदब का तकाजा ये है कि आका अपनी विलादत बासआदत की शक्ल में इस दुनिया में अपनी आमद के साथ जो हमारे लिए सीरत तैयबा लेकर आए, दीन लेकर आए, हमें जिंदगी गुजारने का गुर सिखाने के लिए आए। इस मोहब्बत, इश्क और अदब का तकाजा ये है कि फिर इंसान अपनी पूरी की पूरी जिंदगी आका की सीरत तैयबा के रंग में, इंसान वो करे जो आका ने फरमाया, और जिससे आका ने रोका उससे रुक जा। आका ने जो फरमाया ये हलाल है वो खाए, जिससे फरमाया हराम है। आका ने जैसे फरमाया ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे सोना है, ऐसे जागना है, ऐसे बच्चों से पेश आना है, ऐसे वालिदैन से डील करना है, ऐसे औलाद से पेश आना है, अल्लाह के हुकूक कैसे अदा करने हैं, बंदों के हुकूक कैसे अदा करने हैं। जब तक इस बात पर अमल नहीं होगा, आका के लाए हुए दीन को फॉलो नहीं करेंगे, अल्लाह की अपनी इताअत क्या है? अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया, मैं युतिर रसूल फकद आता अल्लाह। फरमाया अगर अल्लाह की इताअत भी करना चाहते हो तो मुस्तफ़ा की इताअत के बगैर उसका तस्वुर। फरमाया जिसने मेरे रसूल की इताअत की समझो उसने अल्लाह की इताअत कर। और हम क्या करते हैं? हम सारी सारी रात मिलाद के जलसे करते हैं, मगर सुबह उठकर फजर की नमाज भी कोई नहीं। फिर कहें कि ये मोहब्बत है, ये इश्क है, तो इस पर सोचना होगा। बंदों को तो धोखा दिया जा सकता है, खुदा और रसूल को तो धोखा नहीं दिया जा सकता। वो इश्क किस खाते में जाएगा? क्या अल्लाह नमाज के बारे में नहीं पूछेगा? वो कहेगा फरिश्तों को कि कोई बात नहीं, सारी रात मेरे यार की नातें पढ़ता रहा, इससे नमाज का क्या हिसाब है? वो आपकी नातें भी रद्द कर दी जाए। वो कोई मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तब है कि फिर आका के हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम किया जाए। आका ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है, फरमाया नमाज दीन का सतून है, फरमाया ला दीना लिमन ला सलात ला, उसका दीन ही नहीं है।
फरमाया ईमान यानी मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज है तो यही नमाज। अगर नमाज ही तर्क कर दी और खाली मिलाद का जलसा करके बस कर दी तो याद रखें वो मिलाद भी अधूरा है, वो मिलाद पूरा नहीं है। मिलाद पूरा तब होता है कि आका की आमद की खुशियां भी करें, झंडियां भी लगाएं, लाइटिंग भी करें, जुलूस भी निकालें, नाते भी पढ़ें, तराने भी गाएं, जलसे भी करें, मगर आका के लाए हुए दीन और आपकी सीरत तैयबा के रंग में ऐसा खुद को रंग ले कि जो देखे देखकर बेसाख्ता कहने पर मजबूर हो जाए कि जिस नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं वो नबी खुद कितनी शान वाला, फिर मजा है मिलाद में। मिनहाजुल कुरान आज के दौर में ये पैगाम देता है। कोई पूछे डॉक्टर ताहिरुल कादरी पूरी दुनिया को क्या सिखा रहा है? ताहिरुल कादरी ये पूरा सबक दे रहा है कि लोगों आओ, अगर सही मानों में कामयाबी चाहते हो तो बुनियादी दो चीजें हैं, एक ईमान चाहिए, दूसरा आमाल सालिहा चाहिए। ईमान कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना होने का नाम है, और आमाल सालिहा उसी नबी मुकर्रम की सीरत तैयबा पर। अगर ये दोनों निस्बतें आका की ज़ात अक़दस के साथ मुयस्सर आ गई तो समझो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब। और अगर किसी एक तरफ भी कमी रही तो याद रखो बंदे को कामयाबी मुयस्सर नहीं आ सकती है। आए इन बातों पर जोर दें और इंशाअल्लाह ये मिलाद पाक का महीना है और इस मिलाद पाक के ये दिन बिलखुसूस अपनी नस्लों को आका की मोहब्बत का सबक देने के। अभी 12 रबीउल अव्वल का दिन आने वाला है। अभी चकवाल में जो जुलूस आप लोगों ने निकाला है तारीखी जुलूस, अभी मैंने फेसबुक पे सारा देखा है, कोई साथी मुझे दिखा भी रहे थे, साजिद साहब हमारे नजर साहब, यकीनन इनकी ज़ेरे क़यादत वो जुलूस निकला है, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ये होना चाहिए। फिर 12 रबीउल अव्वल का दिन आए तो वो तो ईद का समा होना चाहिए, ईद से भी बढ़कर होना चाहिए, जश्न होना चाहिए। उस दिन अपने घरों को सजाएं, अपने घरों को साफ करें, खुद अच्छे कपड़े पहने, अपने बच्चों को पहनाएं, अच्छे खाने पकाएं, बच्चों को ईदी दें। जब सारा माहौल बन जाए और बच्चे हैरान होकर पूछें कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है आज, तो प्यार से अपने पास बिठाकर बताएं बेटे ये वो दिन है जिस दिन कमली वाले आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये हमारी ईद का दिन है। जब आप यूं बिठा के समझाएंगे तो मरते दम तक भी ये तसव्वुर उन बच्चों के जहनों से निकल, और यही आका ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसालिन, फरमाया लोगों अपनी औलादों को 3 चीजों का सबक दिया, और सबसे पहले नंबर पर फरमाया हुब्बा नबीयकुम, अपनी औलादों को अपने नबी की मोहब्बत का सबक। क्यों दिया करो कि यही मोहब्बत ईमान है। ये मोहब्बत होगी तो उनको ईमान मिलेगा, और ईमान होगा तो उनका कोई अमल भी काबिल कबूल। तो लिहाजा इन दिनों से बढ़कर कोई और सुहाना समा नहीं होगा जब हम अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत का सबक दे सके। आपकी मस्जिद में रोज भी मिलाद का जलसा आए तो इसकी रौनक को दोबारा किया करें। खुद आए, अपने बच्चों को साथ लेके आए, पूरा माहौल बनाएं, नाते पढ़ें, अपने घरों के अंदर महाफिल करें, छोटी छोटी महाफिल करें। कोई शख्स भी आका के मिलाद की खुशी से महरूम ना रहे। कोई बड़ा जलसा नहीं कर सकता, नात खानों को नहीं बुला सकता, उलमा को नहीं बुला सकता, तो किसी दिन अपने घर को साफ सुथरा करें, घर के सारे लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएं, अच्छे कपड़े पहन लें। अगर कोई नात नहीं आती तो बैठकर आका पर दरूद व सलाम। आका तो वो करीम आका है कि जो ये नहीं देखते कितना किया है, वो ये देखते हैं कैसे किया है। वो तो नियतों को भी जानने वाले। तो इस खुशी से महरूम ना रहें, इसमें शरीक हो जाए, जितना कर सकते हैं उतना ही कर दें, वो बड़े करम के दरवाजे खोल दें। तो मैं बारे दिगर आपकी इस मस्जिद की, इस मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान को, हर वो शख्स जिसने इसमें हिस्सा डाला, उनको शानदार महफिल के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ बिलखुसूस आपको दावत देना चाह रहा हूँ कि पिछले 40 सालों से मीनारे पाकिस्तान के साए में तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतिमाम एक आलमी मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, और इस मरतबा वो 40वीं मिलाद मुस्तफ़ा। 40 का आदत बड़ा खास है।
आपको पता है ना मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे कितनी रातें रहे थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो उम्र कितनी थी? 40 बरस। औलियाए किराम अक्सर इबादत रियाजत के लिए दिन मखसूस करते हैं तो उसको कहते हैं चिल्ला। ये चिल्ले का लफ्ज भी 40 से निकला, तो 40 का आदत बड़ा बाबरकत है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो आपके कबूल करने से मोमिनों की तादाद 40 हो गई। आप 40 में मुसलमान हैं। देखे ना, बस आपका कलिमा पढ़ना था तो अल्लाह के घर में सरेआम फिर आजान भी दी गई, अल्लाह ने बरकत नहीं दी। तो इस मरतबा 40वीं मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है और ये कॉन्फ्रेंस अब रूटीन की नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस मरतबा ये तारीखी मिलाद मुस्तफ़ा, इस पर आपके शहर चकवाल से इवन भैकड़ी से हमारी बसों के काफिले रवाना। अब हमारे जहांगीर साहब हैं, फिर नज़र साहब हैं, ये तारिक साहब हैं, ये हमारे और साथी जितने बैठे हैं, मुमताज़ साहब हैं, इनसे रब्ता करें और आप एक मरतबा उस आलमी मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएं और देखें कि आका के आशिक, आका के गुलाम पूरी दुनिया से लोग आते हैं। बड़े बड़े उलमा और मशाइख दीगर अरब ममालिक से भी आते हैं। या आप रात से मिस्र के मेहमान पहुंच भी गए हैं, तो आप फिर देखें कि किस तरह गुरूब आफ्ताब से लेकर फिर फजर की अजानों तक आका के मिलाद की वो महफिल जारी रहती है। और फिर खास आका की विलादत बासादत की घड़ियों में जो खुशी का समा, फिर आतिशबाजी का सुहाना मंजर, और फिर जो कबूतर छोड़े जाते हैं, गुब्बारे छोड़े जाते हैं और दरूद और सलाम के नजराने पेश होते हैं, वो दीद नहीं। तो एक बार आप वहाँ भी आए, यकीनन जितनी बड़ी मिलाद की महफिल होगी करम भी उतना ही बरसता होगा वहाँ पर। तो आप सबको मैं दावत दे रहा हूँ, आप अभी से अपने इर्द गिर्द मिनहाजुल कुरान के लोगों से रब्ता करें, अपने नाम लिखवाएं कि हम भी जाना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह आएंगे तो ये सफ़र रायगा नहीं जाएगा, मुमकिन है यही बख्शिश का सामान। जैसे मैंने शुरू में कहा, मालूम नहीं आइंदा साल ये घड़ियाँ नसीब हों या नहीं, गनीमत जानना चाहिए और आका के मिलाद की खुशियां करके अपनी बख्शिश का सामान करना चाहिए। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और हमें सही मानों में आका की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना होकर उनकी सीरत तैयबा का रंग अपने ऊपर चढ़ाकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।